उस महिला टीचर ने ये जानने के लिए कि उनके क्लास में सबसे अमीर बच्चा कौन है। टीचर ने सभी बच्चों को जानबूझकर एक होमवर्क दिया। उसने कहा कि सभी को अपने घर की गाड़ियों के चित्र बनाकर लाना है। उसे पूरा विश्वास था कि सबसे अमीर परिवार के पास जरूर सबसे महंगी गाड़ी होगी। जब सबसे अमीर परिवार को अपनी बेटी के होमवर्क के बारे में पता चला तो उन्होंने बटलर से अपनी सभी लग्जरी कार बाहर निकलवा दी। यहाँ तक कि दादी ने तो बटलर से हेलीकॉप्टर भी मंगवा दिया ताकि वह उसे बना सके। लेकिन इतने सारे लग्जरी वाहनों में से लड़की को एक भी पसंद नहीं आया। उसे तो दूर खड़ी एक साइकिल ही पसंद आई। अगले दिन लड़की अपनी बनाई हुई ड्राइंग स्कूल लेकर आई। दादी को डर था कि कहीं उसकी पोती को स्कूल में कोई तंग न करे, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि टीचर को एक गिफ्ट दे दे। लेकिन उसकी माँ जो एक सीईओ थी उसने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि बच्चों को इस तरह बिगाड़ना सही नहीं है। जब टीचर ने सभी बच्चों की ड्राइंग इकट्ठा की तो वह अमीर परिवार से रिश्ता बनाने के लिए सबसे महंगी ड्राइंग ढूंढने लगी। तभी उसे एक फेरारी की ड्राइंग मिली। उसने तुरंत उस लड़की को ढूंढ लिया जिसने वो ड्राइंग बनाई थी। जब उसने देखा कि वह लड़की सिर से पैर तक महंगे ब्रांड्स पहने हुई है तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वही अमीर परिवार की बेटी है। टीचर ने उसकी बहुत तारीफ की और उसे क्लास की सबसे आगे वाली सीट पर बैठा दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह लड़की नकली अमीर थी और उसके घर में कोई लग्जरी कार नहीं थी। उधर असली अमीर लड़की ने देखा कि उसकी ड्राइंग जमीन पर गिर गई है। जैसे ही वह उसे उठाने झुकी, नकली अमीर लड़की ने उसका पानी का गिलास गिरा दिया जिससे उसकी ड्राइंग पूरी तरह खराब हो गई। इसके बाद नकली लड़की ने आरोप लगाया कि उसी लड़की ने उसे धक्का दिया है। जैसे ही वह लड़की अपनी सफाई देने वाली थी, टीचर की नजर उसकी ड्राइंग पर पड़ी जिसमें सिर्फ एक साइकिल बनी थी। ये देखकर टीचर को गुस्सा आ गया। उसने उसकी ड्राइंग फाड़ दी और उसे ही दोषी ठहराते हुए सजा के तौर पर क्लास के कोने में खड़ा कर दिया। वह लड़की बहुत दुखी हो गई और रोने लगी, जबकि बाकी सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठकर पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद नकली अमीर लड़की को पता चला कि उसका एक पेंट ब्रश गायब है। उसने वह ब्रश उस लड़की के पैरों के पास देखा और टीचर के पक्षपात का फायदा उठाते हुए उसे उठाकर देने का आदेश दिया। लड़की ने चुपचाप ब्रश उठाकर दे दिया और फिर से समझाने की कोशिश की कि उसने उसे धक्का नहीं दिया था। लेकिन नकली लड़की ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में पेंट जमीन पर फेंक दिया। आवाज सुनकर टीचर वहां आई और बिना कुछ पूछे ही उसने मान लिया कि गलती उसी लड़की की है। उसने उसे सजा के तौर पर पूरा गंदगी साफ करने को कहा। इसी बीच दादी को चिंता हुई कि कहीं उसकी पोती के साथ कुछ गलत न हो रहा हो, इसलिए उसने टीचर को फोन किया और कहा कि उसकी पोती के साथ कोई अन्याय न होने दे। टीचर ने भरोसा दिलाया कि कोई भी उसकी पोती को तंग नहीं करेगा। दादी ने बताया कि उसकी पोती का नाम एली है, लेकिन टीचर ने उसे गलत समझ लिया। उसी समय दादी को फोन पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पूछा तो टीचर ने कहा कि वह उसकी पोती नहीं है बल्कि क्लास का एक शरारती और गरीब बच्चा है। ये सुनकर दादी को राहत मिली। टीचर ने यह भी वादा किया कि वह उसकी पोती का पूरा ध्यान रखेगी। दादी ने खुश होकर कहा कि वह उसे अच्छा इनाम देगी। ये सुनकर टीचर बहुत खुश हो गई। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया और पूछा कि क्या उसने अमीर परिवार की बेटी को पहचान लिया है। टीचर ने खुशी खुशी हाँ कहा। प्रिंसिपल ने उसे अगले दिन एक ओपन क्लास तैयार करने को कहा और उस अमीर परिवार की सीईओ को उसमें बुलाने के लिए कहा। स्कूल के लिए निवेश पाने की उम्मीद में टीचर ने भरोसा दिया कि वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। पूरी क्लास में वह लड़की उदास बैठी रही। स्कूल खत्म होने के बाद वह उदास होकर घर लौटी और सीधे अपने कमरे में चली गई। दादी सोच में